हेलो जी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बने रहें, स्वस्थ रहें। तो जी, ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, मान लीजिए मिनी व्लॉग। तो जी, ये देखो, मैं हूँ किचन में। टाइम मेरा है ये सब्जी टाइम मतलब ये मैंने गोभी बॉयल कर ली है। और यहाँ मेरी प्याज मेरी इसमें फ्राई हो रही है। मैं लोहे की कढ़ाई में प्रेफर करती हूँ सब्ज़ी बनाना। ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं जब गोभी बनाती हूँ तो मैं उसको गर्म पानी में हल्का सा बॉयल भी करती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर टमाटर है और आलू भी है। ये मैंने आलू यहीं पे रखा हुआ है गैस के पास। तो चलो काटना था, फिर मुझे याद आया कि मुझे गोभी भी तो निकालना है। इससे ना कुछ कीड़े, जैसे मैंने ये गोभी निकाला हुआ है ना, इससे ना, और नमक डाल के मैंने उबाला है। कुछ कीड़े वीड़े होते हैं, है ना, तो वो सब निकल जाता है। गंदगी भी निकल जाती है। छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं गोभी के। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ या कितना भी, बट मैं ऐसे करके फटाफट से, जब तक मैं अपना दूसरी कढ़ाई पर कुछ कर रही होती प्याज है, तब तक मेरा गोभी उबल जाता है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्याज मैंने भून ली है। फिर इस प्याज में मैं डालूंगी ये बॉयल वाला कॉलीफ्लावर ही बोलते हैं, हाँ। पीछे देखो जरा, हमारे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि ना शाम को मैं कपड़े उठा लेती हूँ बाहर से, जो कि वो सूखते नहीं है, तो मैं ना गेट पर डाल देती हूँ। और जी, तो अब मैं डाल दूँगी, प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, ठीक है। मैं डाल दूँगी ये वाले सारी गोभियाँ, ये डाल दिए। और जी, बड़ा ध्यान मत देना, बर्तन तो पड़े ही रहते हैं सिंक में, जबकि मैंने अभी साफ़ कर लिए हैं। अब मैं थोड़ी देर, चलो उसको बर्तनों में थोड़ी देर में ना इस गोभी को फ्राई करूँगी। गोभी कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसा मन करता है ना ऐसे ही खा जाओ। तो इस गोभी को मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा देर फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद में इसमें पोटैटो डालूँगी, बहुत पतला पतला स्लाइस में पोटैटो डालूँगी, है ना, बहुत ही पतला पतला। और उसके बाद तो इतना पतला पतला करूँगी, बिल्कुल इतना पतला पतला। ये ना फटाफट गल जाता है क्योंकि गोभी फ्राई हो जाएगी ऐसे ही। फिर इसके बाद मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। सारे मसाले डालने के बाद उनको अच्छे से, उनको हल्का सा भाप लगाने देती हूँ। उसके बाद मैं टमाटर डालती हूँ, 2-3 टमाटर मैं डालती हूँ। फिर उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगी, बस फिर हम आटा लगाएंगे। तो ऐसे ही बनाती हूँ। और जी, मैंने इसमें छोंक में डाली थी थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी मेथी। और आप सरसों मेथी में बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने वो डाला, फिर मैंने प्याज डाला, उसके बाद मैंने गोभी डाला उबला हुआ, फिर आलू डालूंगी जब थोड़ा गोभी फ्राई जाएगा। उसके बाद फिर मैं टमाटर, फिर मेरी सब्ज़ी लगी। और अभी आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद आजकल हम खा रहे हैं थोड़ा सा मल्टीग्रेन में नहीं, 2 ग्रेन आटा खा रहे हैं, बाजरा एंड गेहूँ। तो अच्छा होता है, आप सर्दी में बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी ये सब खाएं। इम्यूनिटी बूस्ट रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर जिनका होता है हाई, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और क्या बोलते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह भी सही रखता है। जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए तो और भी अच्छा है। बाजरे के आटे की रोटी खाओ। खाली रोटी नहीं खाई जा रही तो आप उसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिला लो, पर हाँ, बाजरे की सारा हमें मल्टीग्रेन खाना चाहिए। तो जी, अभी मैं देखती हूँ सब्ज़ी जब बनती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब्जियों के। मैं प्रॉपर आलू को भी पूरा प्रॉपर फ्राई करके नहीं बना रही हूँ, हल्का फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि हमें ही खाना है, मीन्स घर के ही लोगों को खाना है। तो मैं हल्का फ्राई कर लेती हूँ, इतना हल्का हल्का से जब ब्राउन हो जाए ना, तो इतना ही करती हूँ। और जैसे कोई गेस्ट आते हैं ना, तब मैं अच्छा फ्राई करके बनाती हूँ आलू भी, गोभी भी, तब तो खैर और भी लजीज सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने ये आलू मैंने काट लिए हैं पतले पतले से। अब ये आलू मैं ऐसे डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आलू फ्राई करूँगी।
है। थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी। मीनवाइल मैं जब तक टमाटर काट लेती हूँ, और मैं टमाटर रफली ही इसमें कट करूँगी क्योंकि सब ने गल जाएंगे। तो मैंने टमाटर कट कर लिए हैं जब तक मेरी जब तक मेरी गोभी फ्राई हो रही है, आलू और गोभी। और मैं ये जो उबला हुआ पानी है वेस्ट तो फेंक देती हूँ। अब आप ये ना बोलें कि ना यहाँ पे क्यों फेंक रहे, तो गर्म पानी भी है और कोई प्लांट भी अंदर नहीं है, वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी। ये मैंने यहाँ रख दिया है। जब तक मैं परात लेती हूँ और आटा मान लेती हूँ, जब तक मेरी थोड़ा सा सब्ज़ी फ्राई होती है मैं आटा लगाती हूँ, बाजरा विद गेहूँ दोनों का। चलिए अब मैं आलू गोभी की सब्ज़ी में थोड़ा नमक डालूंगी। बेसिक मसाले डालती हूँ मैं, ज़्यादा कोई हाई फाई मसाले नहीं डालती, उन्हीं मसालों से सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। मैंने थोड़ा नमक डाला है, कम ही डाला है। थोड़ी सी हल्दी, और धनिया पाउडर का पता नहीं क्या ख़त्म हो गया शायद ना हमारा। अच्छा जी भाई, लोहे के बर्तन में ना आप ज़रूर खाना बनाएं, हमें आयरन मिलता है बहुत ही भरपूर मात्रा में। मैं तो ज़्यादातर हरी सब्जियां जैसे कि दाल पालक हो गया, आलू पालक हो गया, मूली की भुजिया हो गई, आलू मेथी हो गया, ये जितनी भी है ना, मतलब आलू गोभी कोई भी सब्ज़ी मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। और बना के देखो भाई, टेस्ट एकदम ही अलग लगता है, बहुत टेस्ट है। बहुत कम तेल भी लगता है लोहे की कढ़ाई में और आयरन भी खूब मिलता है। तो आप लोहे के बर्तन यूज़ करें, स्टील के बर्तन यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें नॉन स्टिक। और ये एलुमिनियम के मेरे पास भी है, पर मैं उसमें बहुत कम बनाती हूँ। तो जी मेरी सब्ज़ी हो गई, मैंने मसाला डाल दिया है। अब इसको थोड़ा ढक के रखूँगी, फिर मैं बाद में डालूँगी टमाटर। अच्छा, तो जी मैंने आटा लगा लिया है। अब बनाऊंगी मैं अपनी चपाती। अच्छा जी, जब तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है तो मैं अपनी चपाती बना रही हूँ, बना के रख लेती हूँ। सब्ज़ी बन जाएगी फिर उसके बाद हम खा लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी प्लेट। अच्छा जी, अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सब्ज़ी। देखो मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट गल गई है और आलू भी गल गए हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें बाद में टमाटर, और इसके बाद टमाटर डाल के मैं इसको ढक दूँगी और ये बनती रहेगी। हाँ, ये बनती रहेगी। फिर लास्ट में मैं इसमें हल्का सा मैं अमचूर ज़रूर डालती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी में, बिल्कुल मामूली सा, और कोई मसाला नहीं डालती ना। मैगी मसाला तो फिर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे पसंद है भाई, जिनको पसंद है वो खाते हैं। और जी आलू गोभी की सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाएं, ना कि रिफाइंड वगैरह। रिफाइंड तो खैर छोड़ ही दें, बहुत अच्छी बात है, बहुत टेस्टी बनती है। अब सब्ज़ी बन जाएगी, बस रोटियाँ मेरी बनने वाली हैं, बाजरा विद गेहूँ। तो मैं अभी लगा के प्लेट तब दिखाती हूँ।
बीच बीच में सब्जी चला कर देखनी पड़ रही है क्या पड़ती है जल जाएगी। अच्छा जी, ये है मेरा कैच का आमचूर पाउडर और ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ सब्जी में। दिखाती हूँ मैं आपको, सब्जी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सब्जी बनी है। शायद आपको कलर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी है। टमाटर भी ऑलमोस्ट गल गए हैं, थोड़े मैंने ज़्यादा गले और ज़्यादा पके ऐसे भी ऑलमोस्ट बीच बीच के रखे हैं। और जी धनिया है नहीं, धनिया बहुत टेस्टी लगता है, धनिया नहीं है, धनिया पत्ता जो होता है। और जी मेरी सब्जी डन हो गई है। अब इसको करी हूँ मैं बंद, क्योंकि आमचूर डाल दिया ना इसको। और कढ़ाई में से ना सब्जी ज़रूर निकाल लें लोहे के बर्तन में से, तो खैर सबको मालूम ही होगा कि तो वो रस्ट छोड़ती है, अपना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। घी भी जम गया है। थोड़ा सा मूली का चार रखूंगी। ओके जी, तो मैं अभी थाली देखो जी, ये है हमारी रोटी है, आलू गोभी की सब्जी है और मूली का अचार है। तो जी ये बन गया हमारा प्लेट। और अब मैं देख के आ रही हूँ, ये लो भाई खाना खाओ। तो जी मैंने प्लेट लगा दी है। अब बस मैं फटाफट रोटी बनाती रहूँगी और देती रहूँगी सबको खाना। आज थोड़ा हम लेट हो गए, अदरवाइज़ हम 7:30 बजे तक खा लेते हैं। और आज लेट हो गए क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी ना, मन ही नहीं कर रहा था उठने का। क्या करें, पर खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। बिना खाए तो नहीं इंसान रह सकता है, बहुत ज़रूरी है खाना खाना। अच्छा जी, तो जी फाइनली मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। ये रहा मेरा आलू गोभी की सब्जी और मेरी ये रोटी बाजरा विद गेहूँ और थोड़ा सा मूली का अचार मैं भी लूँगी, दे देना भाई 1-2। और जी आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। बाय।